नमस्कार, मैं वीना वर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर। आज मैं आपके साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। जानकारी लेकर आई हूँ और वो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक इंसान की, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है जब वो छोटा होता है तो वो एजुकेशन की तरफ ध्यान देता है। एजुकेशन जैसे ही शिक्षा पूरी हुई तो उसके सामने समझ आ जाता है कि मुझे अपना करियर बनाना है, और करियर बनाने के बाद फिर परिवार के बारे में सोचने लगता है। शादी होती है और शादी के बाद क्या है कि ये जो फेजेस हैं ये तो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते रहते हैं। उसके बाद जो शुरू होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फेज़ शुरू होता है, वो बच्चों का होता है। अब शादी हुई है तो बच्चे तो होंगे, और बच्चे होंगे तो बच्चों के बारे में हर एक इंसान चिंतित रहता है। सभी की अभिलाषा ये रहती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सरगुण संपन्न हो, हमारे बच्चों का करियर अच्छा हो, उनके अंदर संस्कार अच्छे हों, और वो हमारे जो बच्चों को जीवन की हर खुशी मिले। उस वक्त अपने आप के बारे में भूल के हमेशा इंसान बच्चों के बारे में सोचता है। अब बच्चों के बारे में सोचता है, और कुछ लोग तो इतने भाग्यवान होते हैं कि उनको कुदरती बहुत अच्छे बच्चे मिलते हैं। और बच्चे जब अच्छे मिलते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं ग्रहों का रोल भी होता है। ग्रहों का रोल अगर क्या है कि जन्म पत्री में अगर ग्रहों का रोल किस तरह से होता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन तो हमें उत्तम संतान देता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मनवांछित फल नहीं मिलते और हमारी संतान जो है उसके अंदर कोई ना कोई उसकी वजह से हमें तकलीफ़ होती है। तो उन तकलीफ़ों को दूर करने के मैं सिंपल उपाय आपको बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय किए जाएं बच्चों की जनरल परेशानियाँ और उन परेशानियों को दूर करने के उपाय मैं आपके साथ इस एपिसोड में शेयर करना चाहती हूँ। तो क्या है कि हमारे को जो अनुकूल संतान मिलती है, पहले हम उनको देख लेते हैं कि वो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। अगर हम लगन और लग्नेश हमारा मजबूत स्थिति में बहता है, अच्छा है, और उसकी पोजीशन अच्छी है तो डेफिनेटली संतान उत्तम होती है। साथ ही साथ इसमें चंद्र का रोल भी होता है। चंद्र अगर हमारा सही स्थिति में है, सूर्य हमारा सही स्थिति में है, तो उत्तम और संस्कारी बच्चा होता है। ये हमारी जन्म पत्री में भी देखा जाएगा, साथ ही साथ बच्चे की जन्म पत्री में भी देखा जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा उद्दंड होता है, तो उसमें कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं। अगर पाप ग्रह से इफ़ेक्ट हो, जैसे पाप ग्रह से इफ़ेक्ट हो यानी कि जो क्रूर ग्रह होते हैं उनसे अगर इफ़ेक्ट आता है तो बच्चे के अंदर क्या है कि वो थोड़ा सा उपद्रवी हो जाता है। तो वो पाप ग्रह कौन कौन से हैं, वो है मंगल, राहु, शनि। ये जो है थोड़े से अग्रेसिव प्लैनेट्स हैं। और केतु के प्रभाव में भी अगर आ जाएं तो बच्चे थोड़े से हमारा कहना ना मानने वाले, उपद्रवी, और थोड़े से हमारी बातों को ना समझने वाले हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो शनि के अब हम देखते हैं कि किसके प्रभाव में बच्चा कैसा होता है। अगर शनि के प्रभाव में बच्चा है तो बच्चे के अंदर क्या होगा कि वो कभी कभी झूठ बोलने की कोशिश करेगा। अगर मतलब हमारा शनि से रिलेशन बन रहा है तो बच्चे के अंदर आदत होगी, वो बात बात में झूठ बोलेगा। हालांकि सच बोल के काम चल सकता है, परंतु उसकी नेचर ऐसी हो जाती है कि वो हमेशा झूठ का सहारा लेता है, और अगर एक बार झूठ का सहारा लेना शुरू कर दिया तो बाद में परेशानियों का कारण बन जाता है। अगर राहु का है तो उसके अंदर गलत आदतें भी आ सकती हैं, जैसे कि चीज़ों को छुपाना, चोरी कर लेना, ये राहु के प्रभाव में आ जाती हैं। और अगर मंगल के प्रभाव में आ जाए तो मंगल के प्रभाव में क्या होता है कि बच्चा उपद्रवी ज़्यादा हो जाता है। अगर बच्चा उपद्रवी हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चा शैतानी करता है, खेलता है, कूदता है, परंतु अगर हर वक्त ही शोर मचाता रहे, चीज़ों को तोड़ता फोड़ता रहे, तो हर पेरेंट्स जो है कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। अगर शुक्र के प्रभाव में आ जाता है तो बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ कल्पना लोक में रहता है, और कल्पना लोक में रहने के बाद क्या होता है उसके साथ में, वो जब वास्तविकता की धरती पे नहीं रहेगा तो वो कल्पना में तो राजा बन जाएगा,
पर हमें तो रियलिटी में भी राजा बनना है ना, तो ये उसके साथ में कमी रहती है। तो ये जो समस्याएं हैं ये कॉमन समस्याएं हैं। और अब हम देखते हैं कि बच्चों की समस्याएं क्या होती हैं। अब ये तो इनके प्रभाव में अगर बच्चा आ जाता है तो हम इन ग्रहों के उपायों को करके, इनकी पूजा करके, अर्चना करके हम काफ़ी हद तक शांत करने की कोशिश करते हैं। पर बच्चों में कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें होती रहती हैं। जैसे कॉमन चीज़ों में क्या है कि बच्चा कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है। अब बच्चा जल्दी जल्दी बीमार हो जाएगा तो हमारे क्रियाकलाप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाते हैं। जब हम कुछ भी नहीं कर पाते, हमेशा ध्यान बच्चे की तरफ रहता है, और जब उसकी हेल्थ ख़राब है तो वो अपने लक्ष्य को कैसे पाएगा। तो उस बार बार अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो उसके लिए मैं आपको कॉमन और छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ, जिनको करने से मुझे उम्मीद है कि लाभ ज़रूर मिलेगा। आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन आप किसी भी सुनार के पास जाएंगे और वहाँ पर आप बच्चे के नाप के कड़े का ऑर्डर दे देंगे। जब वो बच्चे का नाप का कड़ा बन जाता है तो आप शनिवार को उसकी डिलीवरी ले लीजिए। शनिवार को डिलीवरी लेने के बाद आप उस कड़े को हनुमान जी के चरणों में रखिएगा। जो हनुमान जी के चरणों में रखने के बाद उनकी आराधना कीजिएगा, उनके सिंदूर का टीका लगाइएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, और साथ ही साथ बजरंग बाण का भी पाठ करके आप बच्चे के राइट हैंड में पहना देंगे। तो उसके ऊपर आने वाले जो संकट हैं काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे और उसको स्वास्थ्य सुधार होने लगेगा, और उससे स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। ये तो एक मेन रहता है, मेन रीज़न रहता है पेरेंट्स का। और दूसरा जो है, बच्चे के साथ में क्या होता है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में हर एक पेरेंट्स परेशान रहता है कि बच्चे की शिक्षा कैसी होगी। बच्चा पैदा होता है, लोग उसकी जन्म पत्री बनवाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि ये आगे क्या करेगा, इसका करियर कैसा होगा, कितना पैसा कमाएगा। छोटा सा है फिर भी सभी पेरेंट्स के मन में ये रहता है, रहता है। तो इसके लिए, शिक्षा के लिए, कभी कभी तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, तुरंत से समझ लेता है, और कभी कभी बच्चे पढ़ाई में थोड़े से स्लो होते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप किसी भी गणपति के मंदिर में बच्चे को साथ में ले जाके किसी बुज़ुर्ग ब्राह्मण को कंबल का दान करेंगे और उसकी आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि ब्राह्मण जो है हमेशा आशीर्वाद देता है और वो विद्या भी देता है। तो उसका अगर आशीर्वाद मिल जाता है तो बच्चे की पढ़ाई की जो रुकावटें हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी और शिक्षा के क्षेत्र में वो अच्छे से करने लगेगा। ये आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हर बृहस्पतिवार को भगवान गणपति के और सरस्वती माता के सम्मुख गाय घी का दीपक जलाएंगे और बच्चे की उत्तम शिक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। और बच्चा अगर थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है तो उसको साथ में बैठा के प्रार्थना कीजिएगा। शिक्षा की तरफ उसका रुझान बनने लगेगा और वो पढ़ाई की तरफ अनुकूल परिणाम देगा और कंसंट्रेट करेगा। अब क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आता तो उनको सब कुछ है, सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं, जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आया हो गए नर्वस। अब जब नर्वस हो गए, हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आने के बाद अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा रिज़ल्ट तो ख़राब होगा। हमारी इंटेलिजेंस जो है, हमारा ज्ञान जो है वो एक तरफ रह जाएगा, क्योंकि परीक्षा में नंबर अच्छे आना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए बरसों से पुरानी परंपरा चली आ रही है कि बच्चा जब भी परीक्षा देने जाए उसको थोड़ा सा दही और मिश्री खिला के भेजिएगा। उससे क्या होता है कि दही और मिश्री जो है उसके ब्रेन को एनर्जी देगा, मन को कूल रखेगा और उसको सभी बातें याद आती रहेंगी। ये आप करके देखिएगा, आपको ज़रूर अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आप एक काम और भी कर सकते हैं कि जब भी बच्चा पढ़ने बैठे आप उसको गणपति भगवान को एक इलायची चढ़ा के उसके मुख में रख दीजिएगा। और जब परीक्षा देने जाए तब भी आप गणपति भगवान को एक इलायची चढ़ा के उसके मुख में रखेंगे तो उसको सब कुछ याद रहेगा और पूरे कॉन्फिडेंस से परीक्षा देगा। ये आजमाया हुआ उपाय है, आप इसे करके देखिएगा, अवश्य सफलता मिलेगी। अब क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो झूठ बोलते हैं। अब झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने वाले बच्चों को तो कोई भी पसंद नहीं करता, इवन पेरेंट्स पसंद नहीं करते, तो हमारे और लोग क्या पसंद करेंगे। तो आप सुबह सुबह 2 पत्ते तुलसी के तोड़िएगा,
बिल्कुल खाली पेट भगवान से प्रार्थना करके हनुमान जी के चरणों में रख के वो दो पत्ते तुलसी के आप उसको खाने को दीजिएगा। बच्चे के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और वो झूठ बोलना काफ़ी हद तक कम कर देगा। अगर बच्चा आपका मानता है तो आप एक छोटा सा काम भी कर सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, एक छोटा सा चांदी का लॉकेट टाइप का एक पतरा ले लीजिएगा, सुनार से आप बनवा सकते हैं, और वहाँ पर उस पतरे के ऊपर आप एंग लिखवा लीजिएगा। मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, एंग लिखवाना है। और वो लिखवाने के बाद लाल धागे में मंडे को बच्चे के गले में सरस्वती माता की आराधना करके डाल दीजिएगा। उसकी झूठ बोलने की आदत काफ़ी हद तक छूट जाएगी। कभी कभी बच्चा ऐसा होता है कि चोरी फरेब की आदतों में भी पड़ जाता है। वो ना चाहते हुए भी कुछ कुछ साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है, लोगों वो दूसरों की चीज़ों को देख के इतना अट्रैक्ट होता है कि वो तुरंत उठा लेता है, क्योंकि बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं कि वो दूसरों की चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनका मन करता है। और जब वो मन करता है तो अनजाने में ही वो चीज़ों को उठा उठा के अपने पास स्टोर करना शुरू कर देते हैं। अब जब वो स्टोर करना शुरू कर देते हैं और बचपन से जो आदतें बन जाती हैं, ये आगे जाके जब इतनी पक्की हो जाती हैं कि उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो बचपन से ही इन आदतों को छोड़ना तो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। और बच्चा अगर मैच्योर हो गया है तो उसको अपने साथ बैठ के पाठ कीजिएगा। और समझदार हो गया है तो उससे कहिएगा कि वो हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर करेगा और उनके चरणों का उनके चरणों से टीका लेके अपने मस्तक पर लगाएगा। आप अपने घर में उसको सिंदूर दीजिएगा, सिंदूर उससे कहिएगा कि उनके चरणों में लगाए, उसे मस्तक पर लगाए, तो उसकी ये आदतें छोड़ने की बहुत जल्दी उम्मीद है। नशे की आदतों में भी पड़ जाता है बच्चा बचपन से ही। अब सोसाइटी है तो हमारे को कहीं ना कहीं सोसाइटी का असर आ जाता है, क्योंकि बच्चों के ऊपर बच्चों का मन इतना कोमल होता है कि आसपास के एनवायरनमेंट से, कभी घर से भी सीखता है और कभी आसपास के दोस्तों के साथ में वो नशे की आदतों में पड़ जाता है। तो आपके लिए बस एक छोटा सा काम करना है, हनुमान जी को तुलसी का प्रसाद चढ़ाइएगा और वो प्रसाद चढ़ाने के बाद प्रार्थना कीजिएगा कि मेरा बच्चा जो है इस नशे से छुटकारा पा ले, वो बिल्कुल हेल्दी लाइफ जिए, नशा मुक्त जीवन जिए। उसके अंदर अनुकूल परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। इन छोटे छोटे उपायों से आपके बच्चे का जो जीवन है वो सुखमय हो जाएगा, क्योंकि जो नींव हम बच्चे के लिए डालते हैं वैसा ही उसका फ्यूचर बन जाता है। उम्मीद है आप इन उपायों को नोट करेंगे और आप इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, वहाँ से नोट करके अपने पास में रखिए। अगर कोई ऐसी समस्या है तो आप इनको आराम से घर में बैठ के दूर कीजिएगा और अपने बच्चे का भविष्य जो है उज्जवल बनाइएगा। इसके साथ ही विदा लेती हूँ। विदा लेने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।